गांव की देवरानी, शहर की जेठानी। गांव का नाम था जरोली, जहां की मिट्टी की खुशबू, हरियाली से लदी खेतों और छावदार पेड़ों के नीचे बसी एक दुनिया थी। इसी गांव में रहते थे रामलाल और उनकी पत्नी शांता। उनका परिवार सादा और संस्कारी था, जिनके पास थोड़ी जमीन और कुछ गाय भैंसें थीं, जिससे उनका गुजारा चलता था। रामलाल के दो बेटे थे, सुमित और रवि। बड़ा बेटा सुमित शुरू से ही पढ़ने में होशियार था। उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद वह शहर चला गया। उसे शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। सुमित की शादी सीमा से हुई, जो शहर की पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच वाली लड़की थी। सीमा की परवरिश शहर में हुई थी, इसलिए गांव के रीति रिवाज, परंपराएं और जीवन शैली से वह ज्यादा परिचित नहीं थी। शादी के बाद से ही सुमित और सीमा शहर में बस गए थे। दूसरी ओर छोटा बेटा रवि भी पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन वह गांव से बहुत प्यार करता था और कभी शहर जाने की इच्छा नहीं रखता था। रवि ने गांव में ही रहकर खेती बाड़ी और अपने माता पिता का साथ निभाने का फैसला किया। रवि की शादी गांव की एक साधारण और सीधी सादी लड़की सावित्री से हुई। सावित्री में गांव की सादगी, मेहनत और समझदारी थी। वह पूरे घर को प्यार और धैर्य के साथ संभालती थी। वक्त बीतता गया। शहर में बसे सुमित और सीमा गांव कम आते थे। उनका गांव का माहौल पसंद नहीं था, जबकि सावित्री और रवि गांव के माहौल में रंग गए थे। सुमित और सीमा शहर की चकाचौंध और तेज रफ्तार जिंदगी के आदी हो गए थे, जबकि सावित्री और रवि गांव के धीमे मगर संतोषजनक जीवन का आनंद लेते थे। एक दिन अचानक रामलाल बीमार पड़ गए। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी और डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें विशेष देखभाल की जरूरत है। रवि और सावित्री ने रामलाल की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। रामलाल की बिगड़ती हालत की खबर सुनकर सुमित और सीमा भी गांव आ गए। सीमा को गांव का माहौल शुरू से ही पसंद नहीं था। उसे यहाँ की सादगी और रूढ़िवादी जीवन शैली से नफरत थी। उसके मन में हमेशा यह ख्याल आता था, गांव के लोग कितने पीछे हैं और उनका जीवन कितना कठिन है। जब सीमा गांव आई तो उसने देखा कि घर की जिम्मेदारी पूरी तरह से सावित्री के कंधों पर थी। सावित्री हर काम में व्यस्त थी, घर के काम, खेत की देखभाल और ऊपर से बीमार ससुर की सेवा। सीमा को यह सब देखकर हैरानी हुई कि कोई इतना कैसे कर सकता है। उसे इस तरह की जिम्मेदारियां निभाने की आदत नहीं थी। वहीं दूसरी ओर सावित्री के मन में अपनी जेठानी के प्रति हमेशा आदर था। वह चाहती थी कि सीमा गांव के जीवन को समझे और उनसे जुड़े, लेकिन सीमा को यहाँ कोई दिलचस्पी नहीं थी। शहर में उसकी अपनी एक अलग दुनिया थी, जहां उसे आराम और सुविधाएं प्राप्त थीं। गांव में रहते हुए सीमा को हर चीज से शिकायत थी। न तो उसे यहाँ का खाना पसंद आता था, न ही लोगों की बातें। वह अक्सर सुमित से कहती, तुम्हारे घरवालों को देखकर लगता है कि ये लोग पिछड़े हुए हैं। मुझे नहीं समझ आता कि कैसे ये लोग इस तरह जी सकते हैं। सुमित भी शहर के रंग में रंग चुका था, इसलिए उसने भी इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन सावित्री ने कभी सीमा की बातों का बुरा नहीं माना। वह जानती थी कि सीमा की परवरिश शहर में हुई है और वह इस जीवन शैली को नहीं समझ सकती। एक दिन जब सावित्री अपने काम में व्यस्त थी, सीमा ने तंज कसते हुए कहा, तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी घर और खेतों में बीत जाएगी। तुम भी कभी कुछ और सोचती हो या बस यही सब? सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, मुझे ये सब करने में खुशी मिलती है। गांव का जीवन कठिन जरूर होता है, पर यहाँ के रिश्ते और अपनापन बहुत गहरे होते हैं।
सीमा को यह जवाब समझ में नहीं आया। फिर सीमा ने कहा, अपने जीवन को सही बनाओ। सावित्री बोलती है। यह जीवन सबसे बेहतर है। सीमा ने बात को वहीं छोड़ दिया। समय बीतता गया और रामलाल की हालत में कुछ सुधार हुआ। इस दौरान सीमा ने देखा कि सावित्री ने दिन रात एक कर ससुर की सेवा की, कभी थकी नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं की। सावित्री की इस समर्पण भावना को देखकर सीमा के मन में एक दिन सवाल उठा, आखिर यह सब कैसे कर लेती है? एक दिन सीमा ने सुमित से कहा, तुम्हारी देवरानी तो सच में अद्भुत है। मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई इतना काम कर सकता है। सुमित ने हामी भरते हुए कहा, सावित्री में धैर्य और समझदारी है। वह कभी किसी से कुछ नहीं मांगती और अपने हर काम को दिल से करती है। सीमा को यह बात सोचने पर मजबूर कर गई। वह शहर में रहती थी, जहां सुविधाएं थीं, पर अपनापन और रिश्तों की गर्माहट की कमी थी। वहीं सावित्री के पास सुविधाओं की कमी थी, पर उसे कभी इसकी परवाह नहीं थी। वह अपने रिश्तों को संजोने में विश्वास करती थी। कुछ हफ्तों बाद सुमित और सीमा वापस शहर लौटने की तैयारी करने लगे। जाते समय सीमा ने सावित्री से कहा, सावित्री, मुझे हमेशा लगता था कि शहर की जिंदगी सबसे बेहतर है, लेकिन अब मैं समझी हूँ कि असली खुशी और संतोष तो तुम्हारे जैसे लोगों में है, जो रिश्तों की गहराई को समझते हैं और उन्हें सहेजते हैं। सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, जिंदगी का असली सुख तो वही है जहां हम खुद को संतोष में पाते हैं। चाहे गांव हो या शहर, अगर हम अपने काम और रिश्तों को दिल से निभाते हैं तो हर जगह खूबसूरत लगती है। सीमा ने सावित्री के इस गहरे विचार को मन में बसा लिया। वह वापस शहर तो चली गई, पर इस बार उसके मन में गांव और उसकी देवरानी के लिए एक नया सम्मान और समझ थी। इस तरह गांव की देवरानी सावित्री ने शहर की जेठानी सीमा को जीवन का असली अर्थ सिखाया। जहां एक ओर सीमा ने सुविधाओं में रहते हुए संतोष की कमी महसूस की, वहीं सावित्री ने कठिनाइयों में भी संतोष और खुशी का रास्ता दिखाया।